दोस्तों, यह कहानी नहीं है, यह कश्मीरियों की दुख भरी दास्तां है। अंत तक जरूर सुने। कोई इसे जमीन पर जन्नत कहता है, तो कोई सरताज हिंद, किसी को मीलों पसरी बर्फ पसंद है, तो कोई डल झील के नीलम रंगी पानी पर शिकारे सा ठहराव चाहता है। ये वो कश्मीर है जो न जाने कितने ख्वाबों में बसा है, लेकिन हर ख्वाब कश्मीर सा खूबसूरत नहीं। यहां देवदार के पेड़ों की सरसराहट में उन माओं की चीखें दफन हैं जिनके बच्चे रातों रात लापता हो गए। झेलम के चमकीले पानी में जाने कितनी ही खिलखिलाहटों का खून मिला हुआ है। यहां जमीन के हर रकबे में जुल्म और खौफ की कहानियां उगती हैं। खौफनाक सच के धागों में पिरोई हुई ऐसी ही एक कहानी बिलाल की है। बिलाल कहते हैं, लोग भले ही कश्मीर को जन्नत कहें, लेकिन हमारे लिए ये जहन्नुम है। जन्नत वो होती है जहां सुकून हो, मोहब्बत हो। यहां तो घर पर दस्तक होते ही लगता है कि आतंकी तो नहीं लौट आए। ऐसा कहते हुए सोपोर के उस ठंडे बंद कमरे में भी उनके माथे पर पसीना चमकने लगता है। कई बार वो भरभरा के रो उठते हैं। साल 2019 का अगस्त था जब आधी रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही कुछ लोग धड़धड़ाते हुए भीतर घुस आए और कुंडी लगा दी। सबके हाथों में बंदूक और चेहरे पर फाड़ खाने वाला भाव। वे लश्कर के लोग थे जो कश्मीर को जहन्नुम बनाए हुए हैं। आते ही उन्होंने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया, मोबाइल जब्त करके बंद कर दिया, फोन का तार काट दिया। उन्होंने वो सारे इंतजाम किए जिससे किसी को भी हमारे घर पर किसी हलचल की भनक न लग सके। एक कमरे में हम सब जमा थे, माँ बाप, हम 4 भाई और एक चचेरी बहन। एक मिलिटेंट ने अब्बू की कनपटी पर पिस्टल रख दी और धमकाया कि किसी को उनके आने की भनक न लगे। उसने सीधे कहा, तुम में से किसी का भी मुंह खुला तो हम पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। अब बारी थी घर की औरतों की। रोती हुई मां और बहन को उन्होंने किचन में भेज दिया। आधी रात में वे रोटी चावल और खूब अच्छी तरह से भुना हुआ गोश्त से चाहते थे। जब वे खाना पका रही थीं तब मिलिटेंट्स बार बार धमका रहे थे कि जल्दी से पकाओ, हमें भूख लगी है। खाना खाकर घर के हर एक कमरे में पसर गए। हम 7 लोग एक ही कमरे में बंद थे, अपने ही घर में कैदी की तरह। न हाथ हिला सकते थे, न पैर। दरवाजा खोलना मना था। ये जहन्नुम की शुरुआत थी। इसके बाद वे कई बार आए। उनकी नजर हमारे छोटे भाई पर पड़ चुकी थी। 19 साल का मेरा भाई 2 ही काम जानता, इबादत और पढ़ाई। वो डॉक्टर बनना चाहता था। 12वीं की परीक्षा देने वाला था जब उन्होंने एक ऑफर दिया, इसे हमारे साथ भेज दो वरना हम एक एक को मार देंगे। भाई तब 19 साल का था, कोमल हाथों और उससे भी कोमल दिल वाला। वो रोने लगा। उसे तो डॉक्टर बनना था, लेकिन ये लोग उसे आतंकी बना डालेंगे। मां ने मिन्नतें की। पिता समेत हम सब भाई पैर पकड़ने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। भाई को लेकर वे नकाबपोश चले गए। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग होने लगी। जो कान मां की मीठी झिड़कियां सुना करते, वो अब नफरत से सने आतंकी बोल सुनते। जो पांव इबादत गाह की तरफ जाते, अब वो घाटी में आतंकी गतिविधियों की तरफ बढ़ने लगे। उसे लश्कर के सपोर्ट में पोस्टर लगाने का काम दिया गया। जिन हाथों से भाई मरीजों को जिंदगी देने के ख्वाब देखता, उन्हीं हाथों से अब वो आतंक के पोस्टर चिपका रहा था। वो बदलने लगा था। घर लौटता तो पहले की तरह हंसता बोलता नहीं, बल्कि चुपचाप पड़ा रहता। मां सिर पर हाथ फेरती तो मुंह दबाकर सो जाता। 11 नवंबर 2019 उस रात घर पर छापा पड़ा। ढेरों पुलिस वालों समेत आला अफसरों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिन कमरों में इबादतें और मोहब्बत भरी बातें गूंजती थीं, वहां पुलिसिया कमांड गूंज रही थी। एक एक सामान, एक एक किताब, बिस्तर, चावल के कनस्तर तक सब कुछ खंगाला गया। फिर आया वो सवाल जिसके न पूछे जाने की हम दुआ कर रहे थे। छोटा भाई कहाँ है? उसे लेकर वे सब चले गए। बिलाल बताते हैं, 2.5 साल हुए हमने भाई का चेहरा नहीं देखा। उस पर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है। अम्मी डिप्रेशन में जा चुकी, या तो रोती है या अस्पताल में रहती है। हरदम हंसने मजाक करने वाली अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। रात बेरात कभी भी डॉक्टर के पास भागना पड़ जाता है। पर मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मैं सवाल करती सी बिलाल को देखती हूं। वे धीरे धीरे कहते हैं, ऐसे जैसे सपने में बोल रहे हों। अम्मी को डर है कि मैं घर पर रहूंगा तो मिलिटेंट मुझे भी पकड़कर ले जाएंगे। अब मैं श्रीनगर रहता हूं। कहने को घर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे लिए अगले जन्म तक की दूरी हो गई। साल भर बाद लौटता हूं। बोलते हुए बिलाल रुक जाते हैं। वे रो रहे हैं। अम्मी कहती है, तू अब वापस मत लौट। हम देख भले ना पाएं, कम से कम जिंदा और आजाद तो रहेगा। कुछ रुककर वे आगे बताते हैं, गांव के लगभग सभी घरों में यही हाल है। मां बाप अपने लड़कों को बाहर भेज रहे हैं,
ताकि जबरन उन्हें आतंक से न जोड़ दिया जाए। लड़कियों के घर वालों के हाल और बुरे हैं। मिलिटेंट चुन चुनकर उन घरों में आते हैं जहां कच्ची उम्र की लड़कियां हों। वे उनसे खाना बनवाते हैं और बात बेबात रेप की धमकी भी देते हैं। कई ऐसे घर हैं जहां मनपसंद या जल्दी खाना न पकाने पर उन्होंने रेप कर डाला। इज्जत जाने का खौफ मौत से कहीं बड़ा है, तो मां बाप अपनी बच्चियों की कम उम्र में ही शादी करने लगे। लड़के तालीम के बहाने से बाहर भेज दिए गए, लड़कियां ब्याह दी गईं। अब सोपोर का हमारा गांव टूटे सपनों वाले बुढ़ापे मां बाप का गांव बनकर रह गया है। दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।